बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ अरबी गोश्त। अरबी गोश्त के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो अरबी ली है। मैंने इसको अच्छी तरह छील के मैंने ये नमक में डाल के इसको रख दिया है। ये देखें इसमें कितना लेसदार मटीरियल है। ये अभी मैं इसको आधा घंटे के बाद इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह। 800 ग्राम मैंने मटन लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन लिया जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून ली है मैंने। टमाटर और प्याज को मैं ग्राइंड करूँगी हरी मिर्चें डाल के। हाफ कप ऑयल डाल के मैं लहसुन को करूँगी सोते। आग आपने मीडियम रखनी है। ये 2-3 मिनट के बाद इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद जो प्याज टमाटर और हरी मिर्ची मैंने ग्राइंड की थी वो मैं ऐड करूँगी। साथ ही मैं नमक मिर्च और हल्दी वो भी डाल दूँगी। अब 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। अब गोश्त को मैं इसमें अच्छी तरह गलने दूंगी। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए इस तरह भी हल्की आंच पे पका सकते हैं, या चाहें तो आप प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए इसको चला के फ़ौरन ही आप इसको गला लें। लेकिन पानी की मकदार आपने फिर उसके हिसाब से कम और ज़्यादा खुद ही करनी पड़ेगी आपको। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। गोश्त में पानी खुश्क हो गया है, गोश्त गल भी चुका है, लेकिन अभी इसने ऑयल नहीं छोड़ा। इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे पहले। अब देखें गोश्त में हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है, स्मेल भी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम अरबी डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे।
अरवी काटते वक्त इसके दरमियान में यहाँ ज़रूर इस तरह टक लगाएं, इससे इसके अंदर नमक अच्छी तरह चला जाता है। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी, हल्की आँच पे इसको अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। एक साबुत मिर्च भी मैं ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। इतनी अच्छी तरह भूनना है कि ये जो अरबी की लेस जो होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपका सालन लगना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी का छंटा भी लगा के इसको भून सकते हैं। पाँच से 10 मिनट से आपने इसको ज़रूर भूनना है। ये देखें, ये आस्ता आस्ता मसाला जो है ये अरवी को लगता जा रहा है और खुशक भी हो रहा है, लेकिन हमने इसको मज़ीद और भूनेंगे। 5 से 5 मिनट तो ज़रूर भूनना है आपने इसको मज़ीद। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। दो से ढाई गिलास पानी आप इसमें ऐड कर दें। एक चम्मच मैं गरम मसाला ऐड करूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। जैसे ही शोरबे में उबाल आता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम चेक करते हैं कंडीशन। शोरबे में उबाल आ चुका है, लेकिन अरवी जो है वो भी अभी हमारी कच्ची है, इसलिए मैं इसको दम पे रख दूंगी उस वक्त तक जब तक कि ये गल ना जाए। आपने बिल्कुल उसको दम पे रखना है। चेक करते हैं, अरवी गल चुकी है। अरवी गल चुकी है, शोरबा भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।